जोधपुर बीएसएफ एसटीसी में फिजिकल था और वहां पर चेस्ट में बाहर कर दिया। कितना कम कर दिया था चेस्ट? 80 से 84। तेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं चला जा। फिर घर जाने का मन ही नहीं किया। फिर वकील सर को कॉल किया कि बोला ऑर्डर में तो ये लिखा है, कंफर्म करो। और बोला कि हाँ लो बांट दे मिठाई, हो गया पास। नहीं, जब मेडिकल हुआ था तब भी ऐसा स्टाफ की तरफ से कोई ऐसा तो बर्ताव नहीं था कि ये तो कोर्ट केस करके आए? नहीं, वो तो आपको ऐसा लगा होगा तो कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं। हाँ, अच्छे से बात की उन्होंने? मेडिकल साहब में बात किया, वो भी अच्छे से बात किया। सर मिठाई बटवा दो। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ाओ। ये क्या चाचा है? हाँ। अच्छा, ये पहनाओ। नहीं, ये हम दोनों तो साथ ही साथ में लाइब्रेरी जाते थे। और हमारे साथ में है राम सिंह, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024। और राम सिंह, आप कब से आप तैयारी कर रहे हो? सर 2021 से। 21 से? हाँ। तब से शुरू किया था? कोविड के बाद में शुरू किया था हाँ, तैयारी? कोविड के बाद में। तो देखिए, राम सिंह की कहानी क्या है कि राम सिंह 2023 की भर्ती जो थी उसमें तो ये फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। जी सर, सबसे पहले वही पेपर पास हुआ। वही, और उस समय हमारे पास आए चेकअप के लिए और आपको हमने बता दिया कि आप पूरी तरीके से फिट हो। हाँ सर, फिर ऑन ग्राउंड फिट हुआ था। ऑन ग्राउंड फिट थे उस समय। हाँ। अब उस समय मेरिट में नहीं आए तो बड़ी हताशा हुई होगी कि अब क्या करूं क्या ना करूं? हताशा तो हुई थी। हुई थी? फिर बोले कि फिर सोचा कि अगली बार अच्छी पोस्ट लेंगे। बहुत बढ़िया। कि इस फिर बार इस बार सर नंबर भी अच्छे आए थे, हाँ, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। क्योंकि अब इसी दौरान क्या होता है कि राम सिंह पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मैं फिट हूँ, मेडिकली भी फिट हो चुका हूँ। और अब जोधपुर बीएसएफ एसटीसी में फिजिकल था और वहां पर चेस्ट में बाहर कर दिया। कितना कम कर दिया था चेस्ट? 80 से 84। एक्सपेंशन बाहर कर दिया। हाँ, एक्सपेंशन। तो आपने अपील किया, रिक्वेस्ट किया था? रिक्वेस्ट किया था लेकिन सुने नहीं। सुने नहीं। ये कहा कि जो हो गया वो हो गया। हाँ, हो गया। बोले तेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं चला जा। कोई बात नहीं। वो लेकिन हम आश्वस्त थे कि राम सिंह खुद आश्वस्त था कि मेरा सीना फूलता है। हाँ जी सर। हाँ, कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अनफिट कैसे, मतलब रिजेक्ट कैसे हो गया। तो राम सिंह उसके बाद फिर क्या मन नहीं किया घर जाऊं, क्या करूं? अब फिर घर जाने का मन ही नहीं किया। मन नहीं किया। हाँ। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? घर नहीं जाएंगे तो फिर एक घंटे के समथिंग हाई कोर्ट में बैठा रहा वहाँ पर। पहले अंकित भाटी सर की हेल्पलाइन नंबर पे बात की। तो उन्होंने बताया कि अगली भर्ती की तैयारी करो, हेल्पलाइन नंबर वालों ने। मैंने बोला कि सर आप जानकारी, मैडम बोल रही थी कि जानकारी प्राप्त करो, अंकित सर से बात करो। लेकिन वो बोले ये क्या होता है, कर देते कि जो हो गया सो हो गया। हो गया, तुम चेस्ट बढ़ाओ। नहीं, आप आरडब्ल्यूए से ही पढ़ रहे थे? हाँ, आरडब्ल्यूए। तो आरडब्ल्यूए पढ़ रहे थे तो देखिए, सबसे पहले इनको याद आते हैं आरडब्ल्यूए। और वहाँ हेल्पलाइन पे कॉल किया। अब मैडम ने, ठीक है, वो भी देखिए उनके पास बहुत सारे कॉल आते हैं। और आप जैसे बच्चे एक नहीं थे, एक राम सिंह नहीं था, बहुत सारे राम सिंह थे। और हर कोई क्या होता है कि रिजेक्ट हो गया, मेडिकल अनफिट हो गया। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे मेडिकल अनफिट होने के बाद कॉल करते हैं। चेस्ट आपका हो गया, उसके बाद फिर कानूनी रास्ता जो है कि एक कानूनी रास्ता भी होता है। हाँ। कि ये आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो कि कानूनी रास्ता एक है। और उसके बाद ये हौसला करके बाबूजी इनके जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं। आप देख रहे हैं दादाजी इनके देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जो बैठे हुए हैं। तो केस करने की जब बात आती है तो घर पे बाबूजी को बताया आपने? हाँ, बताया था। आने के बाद बताया? अंकल थे। हाँ। ये दोनों मेरे को लाने गए थे यहाँ पे घाट से। तो इनको बताया था। तो बोले कि तेरे जो कार्रवाई है कर, तू कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपको इन्होंने भरोसा दिलाया कि पैसा तो कोई बात नहीं है, पैसा खर्च होगा लेकिन हम करेंगे। हाँ। और उसके बाद फिर हौसला बढ़ गया एक। हाँ। लेकिन देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करते हैं। आपका नाम बताइए? महेश जी जो हैं, राम सिंह के पिताजी, पढ़े लिखे नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं। घर में कोई ऐसा माहौल भी नहीं है कि कोई सपोर्ट। लेकिन एक चीज़ ये था कि संविधान की पढ़ाई करी है थोड़ी। हाँ जी सर। तो कि मैं संविधान में 5 तरह की रिट याचिकाएं लगती हैं। हाँ। उनमें से एक रिट याचिकाएं जो है वो एक रिट याचिका की मैं भी लगा सकता हूँ। हाँ, उसी से लगाई। बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपने लगाया। और उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट दोबारा हुआ। हाँ। चेस्ट मेजरमेंट दोबारा हुआ, तब तक क्या बाकी फिजिकल प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? नहीं हुई थी, चल रही थी। और 7 नवंबर को ऑर्डर आया था, 9 नवंबर को बुलाया था। उस ऑर्डर में लिखा हुआ था जोधपुर। फिर बीच रास्ते में बीएसएफ की तरफ से कॉल आया कि आपका जैसलमेर आना है। फिर
बोले हम मेल करेंगे, फिर मैंने माना नहीं, मैंने बोला कि मेल करो, क्या पता कोई फर्जी भी हो सकता कोई है। दूसरा भी कर सकता है। हाँ, फिर नागौर में उतर के फिर जैसलमेर गया। तो फिर जैसलमेर पहुंचते हम हैं। 3 लड़के थे और 2 का अजमेर था, तो फिर उसको भी कॉल किया, वो यहीं का है, पास का ही। तो वो बोला कि कोई फर्जी भी हो सकता है, तू दोबारा से कॉल करके पूछ। फिर वकील सर को कॉल किया कि बोला ऑर्डर में तो ये लिखा है, कन्फर्म करो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप पहुंचे जैसलमेर। हाँ। तो वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे जो कोर्ट केस से जाते हैं उनको ये डर लगता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई डांट डपट कर दे, या कि तू कोर्ट के, तू तो बहुत बड़ा वकील है, ऐसी बात नहीं कर दे। तो ऐसा तो कोई बर्ताव नहीं था वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अच्छे से पूरा मेजरमेंट किया उन्होंने? हाँ, मेजरमेंट किया था शिव सर ने। हाँ। और बोला कि हाँ लो बांट दे मिठाई, हो गया पास। अब ये बताइए कि वहाँ वो हो गया, और फिर रनिंग भी वहीं हो गई जैसे? नहीं, रनिंग नहीं हुई। रनिंग नहीं तो हुई। फिर भेज दिया। मैंने पूछा कि रनिंग कब कराओगे, तो बोले आपके पास इंफॉर्मेशन भेज देंगे, जैसे आज भेजिए। फिर उसके 20 दिन बाद में आई। 28 नवंबर को ईमेल पे एडमिट कार्ड आया। 4 दिसंबर को जाना था, फिर 4 तब दिसंबर तक तो पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी। हाँ, तब तक हो चुकी। दौरान आपका टेस्ट हो गया तो आपको ये विश्वास और हो गया हाँ, कि अब मैं रनिंग रुकूंगा तो नहीं। मेरे हाथ में ही है। हाथ में है। हाँ। और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हमें भरोसा था हाँ, कि सर। अब रिजल्ट जो है वो आता है दिसंबर में 12 या 13 को। 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को। तब तक आपकी दौड़ हो गई थी? दौड़ भी हो गई, मेडिकल भी हो गया था। मेडिकल आप फिट हो गए थे पहली बार में? हाँ। किसी तरह का कोई पॉइंट नहीं था? 6 लड़के थे, 2 फिट हुए थे, उन 2 में मैं था। नहीं, जब मेडिकल हुआ था तब भी ऐसा स्टाफ की तरफ से कोई ऐसा तो बर्ताव नहीं था कि ये तो कोर्ट केस करके आए हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छे से बर्ताव करे थे कि ये तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कि कोर्ट केस में जीत के आ रहे हैं। रनिंग में सपोर्ट करे थे, ताड़ियां बजा रहे थे कि चलो अच्छी दौड़ो, बच्चे कोर्ट केस जीत गए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, स्टाफ ने भी सपोर्ट किया, और जो कोर्ट केस का अधिकार है वो हमारा संविधान हमें देता है, हर नागरिक को देता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है कि जागरूकता नहीं है। जी सर। हाँ, जागरूकता नहीं है। आज भी लोग कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं। ये बोलते हैं कि कोर्ट में तो सालों लग जाती है, उतने में तो दूसरे में लग जाएंगे। तो जब 13 तारीख को रिजल्ट आया, तब कट ऑफ आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीआरपीएफ मिल रहा था? हाँ जी सर। सीआरपीएफ मिल रहा था। तो उस दिन हम भी भर्ती थे, अपने आप में भर्ती हो गए थे। हाँ, कि भर्ती हो गई थी उस दिन। लेकिन आपको एक शंका थी कि पता नहीं अब कब आएगा कब नहीं आएगा, ऐसा तो था? हाँ, शंका थी। तो फिर आपसे कांटेक्ट किया दोबारा से। हाँ। तो आपने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी। 31 जनवरी तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, नहीं आए तो लीगल नोटिस जारी करवा देना। बिल्कुल। करवा दिया। फिर देखिए, और अब राम सिंह का ज्वाइनिंग जो है वो आ चुका है, मेल पे आया। कॉल किसके पास आया था? आपके पास ही आया या बाबूजी के पास आया? पिताजी के पास। इनका नंबर था, तो जब कॉल अल्टरनेट आया। नंबर इनका दिया हुआ था। अच्छा, तो आपका नंबर लगा नहीं होगा उस समय। तो जब कॉल आया कि आपके बच्चे का ज्वाइनिंग जो है वो ज्वाइनिंग है, तो आपको ऐसा लगा होगा तो कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं। हाँ, अच्छे से बात की उन्होंने? गाड़ी पे था, मैं बात किया, वो भी अच्छे से बात किया। सर मिठाई बटवा दो। अरे बहुत बढ़िया। तो देखिए कि कॉल पे अब ज्वाइनिंग दी गई है, और राम सिंह ने बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह फाइट किया। और राम सिंह के घर पे हम लोग हैं अभी। आज पूरे दिन में हमारे पास बच्चे थे काफ़ी, तो दिन में हम नहीं आ पाए। और बाबूजी जो हैं इनके, वो काम पे जाते हैं, तो हमें ये भी देखना था कि वो जब काम से आ जाएंगे शाम को, पूरी फैमिली रहेगी, तब बात करेंगे। तो एक बात और बताओ राम सिंह, इस दौरान आपको कोई ताना नहीं मिला कहीं से, अरे कहीं कोर्ट केस, कहीं चक्रा में कोर्ट केस पड़े? नहीं सर, किसी को बताया नहीं कि मैं कोर्ट केस कर रहा हूँ। कि यहाँ किसी को पता ही नहीं चलने दिया। बाकी पूछते तो होंगे जब भी जाते हो, अरे क्या हुआ क्या नहीं? हाँ, अभी पूछते थे रिजल्ट आने के बाद तेरी ज्वाइनिंग कब होगी, कितने दिन और लगेंगे। यार कोई बोलता था ये फेंकता है ऐसे ही। कोई ये कहते कि भाई शादी ब्याह के लिए झूठ बोल रहे हैं। अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। लेकिन अपना तो जो है, आप सबसे बड़े भाई आप ही हो? हाँ जी। सबसे, तो आप भी मदद करते हो इनकी, काम वगैरह हाँ, करवाना पड़ता है? करवाते हैं। खेती का भी करते हो? खेती तो इतना पानी नहीं है, एक फसल होती है तो उसमें करते हैं। बाजरे वाली होती है। हाँ। ठीक है। और दादा को सुनाई उनाई देता है? हाँ, दादा को अच्छे से। तो इनको बता दिया कि अब फौजी हो गया पता? हाँ, पता है। ये बहुत पूछते थे हाँ। कब आएगा कब आएगा। तो ये बताओ राम सिंह कि आप जो बच्चे हमारे सीने में बाहर हो जाते हैं, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, आपने तो हमारे वीडियोस देखे, बहुत सारे मेडिकल के भी देखे। हाँ, सर। कि बच्चे जो है मेडिकल में अनफिट हो गए, उनके भी कोर्ट केस होके वो जीतते हैं। और बच्चे अपने जो अभी मेरिट में भी नहीं आए, अभी यूपी पुलिस में आप खुद भी मेरिट में नहीं आए, लेकिन आप तो आश्वस्त थे कि मैं सीआरपी में हो गया। हाँ। इसलिए अपने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। जी सर।
तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वे फाइट करना चाहिए सिपाही की तरह? हार नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। अब जाओगे सीआरपीएफ में तो वहाँ सिखाया जाएगा कि मैं आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। हाँ सर। तो वो फौजी वाला जो कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए जी सर। कि मैं आखिरी गोली आखिरी दम तक अपना लड़ूंगा। प्रयास करना चाहिए। अपना प्रयास। और यदि आप भी क्या करते हैं कि घर आ जाते और बैठ जाते, आपके साथ के बहुत सारे बच्चे जो है वो आ भी गए, नहीं फाइनल में आए नहीं आए वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने फाइट किया और फाइट किया तो उसका नतीजा हमारे सामने आया। तो बच्चे हमारे जितने भी हैं वो देखिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आखिरी दम तक लड़ो, हौसला रखना चाहिए। हाँ। और अब अच्छे से अपना ट्रेनिंग करना है। आपके घर में कोई है नहीं पहले से पुलिस में, फोर्स में? है एक भाई ताऊ जी का लड़का राजस्थान पुलिस में। हाँ। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने बोला कि। और भाटी सर का जो टीम है, हाँ, जो आपको पढ़ाने वाले थे, हाँ, उसमें कौन कौन आपके फेवरेट हैं, उनके बारे में बताइए। भाटी सर में सर सभी फेवरेट है। नवीन सर है, हाँ, अंकित हाँ। भाटी सर है, राहुल तेवटिया सर है, दीपक भाटी है, और उनसे पढ़ा था जो हिंदी पढ़ाते थे नीरज सर। बस वो मैडम को थोड़ा पता नहीं था, उन्होंने वो थोड़ा तो सर सा पोलिंग टीम थी। उन मैडम को एक्चुअली पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में आपको पूरा सही रास्ता मिल गया। हाँ जी सर। और वकील साहब ने भी पूरा सपोर्ट किया। तो यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राम सिंह ने कानूनी लड़ाई लड़के, और मेरिट में नाम नहीं आया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही मिला है। हाँ जी सर, डायरेक्ट ही मिला है। मिला कि नहीं? हाँ। कि ऐसा हो सकता है संभव? वो आपके जो भाई जो आप बता रहे हो कि जो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया, वो हाँ, आप ही हैं? हाँ। आओ इधर आओ, आपका नाम बताओ। विनोद सिंह। देखिए हमारे साथ में विनोद हैं, जो कि इनके बड़े भाई हैं, और इन्होंने ये फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। तो आपने पूरा फाइनेंस का सपोर्ट किया राम सिंह को? पूरा सपोर्ट किया वो। पूरा सपोर्ट किया। तो आपको भी कहीं ना कहीं यकीन था कि जो हमारी विश्वास था, जो कहते हैं कि वो ईश्वर है या कोई भी ऐसी शक्तियां हैं जो पालती हैं, उनके ऊपर यकीन था कि हमारा काम होगा? पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास था। बहुत बढ़िया। तो अब पूरा फैमिली जो है, पूरा जश्न का माहौल है हाँ सर। परसों से। अब तो सबको बता दिया होगा, वरना गांव में बताते नहीं है कि थोड़ा सा नहीं, सबको बता दिया, गाँव में सबको पता चल जाता था। कि अब तो हाँ, चूरमा कुट गया। बहुत बढ़िया। तो फैमिली ने देखिए सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात तो है, जो भी हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, उनको देखिए यही कहना चाहेंगे कि कोर्ट केस का जो अधिकार है हमारा संविधान हमें देता है, और कहीं भी यदि आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया। अब राम सिंह का चेस्ट जो है वो बिल्कुल फूल रहा था, फ्लाउट पूरा था, उसके बावजूद भी बाहर हो गए, तो इन्होंने हार नहीं मानी और ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है।